नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर कंपटीशन सिखाने वाला हूं, वो भी बैलेंस शीट के साथ। जी हाँ, इस कंपटीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही तैयार करने होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले दी हुई है बैलेंस शीट फॉर्मेट। ठीक है, हमें ये भी तैयार करना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमें तैयार करना है। कैसे करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें किस सोर्सेज से आपकी इनकम आ रही है वो आपको यहाँ पर शो करनी है, यानी कि दिखानी है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कितनी है। और फिर उसके बाद इसमें डिडक्शंस दी हुई हैं, जो भी आपकी डिडक्शंस होंगी, इन्वेस्टमेंट होंगी, वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे इस प्रकार इसमें दिए हुए हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको आईटीआर कंपटीशन बनाना नहीं आता है और एक्सपर्ट के द्वारा आप आईटीआर कंपटीशन बनवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, हमारी ग्रोस रिसिप्ट हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और हमारी जो ग्रोस रिसिप्ट है वो है 6,55,425 रुपये। नेट इनकम है 2,65,756 रुपये। तो दोस्तों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें कैसे तैयार करना है ये आप सीख लीजिए। जैसे कि हमारी बिजनेस इनकम यानी कि ग्रोस रिसिप्ट कितनी है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 6,55,425 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी ग्रोस रिसिप्ट। अब नेट इनकम कौन सी होती है? जो खर्चे हटाने के बाद यानी कि लेस करने के बाद खर्चे। ठीक है, तो हम इसमें खर्चे डाल देंगे। जैसे कि अकाउंटिंग चार्जेस, तो यहाँ पर हमने ले लिए अकाउंटिंग चार्जेस 33,065 रुपये, 23,750 रुपये। ठीक है, अब हमारी नेट इनकम ओवर एक्सपेंसेस, तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल ये वाली अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और माइनस दिस वन, 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 माइनस दिस। ठीक है, एंटर। तो हमारी 2,65,000, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2,65,756 रुपये हमारी नेट इनकम है। 2 मिनट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल तैयार है। अब आपको जो तैयार करना है वो अपने अकॉर्डिंग खर्चे इसमें डाल लेने हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी जो नेट इनकम है आपके अकॉर्डिंग आ जाए। क्लियर? अब उसके बाद चलते हैं हम बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट भी यहाँ पर हम तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस हम इसमें डाल देते हैं 1,57,500 रुपये। और जो हमारा ये नेट प्रॉफिट है ये कहाँ से उठकर आएगा? देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये हमारे यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हमारी ड्राइंग्स कितने हैं वो भी हमें यहाँ पर डालने हैं, तो माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिए हैं तो हमारी कैपिटल आ गई। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, तो यहाँ पर हम अनसिक्योर्ड लोन डाल देंगे 1,57,500 के। ठीक है, फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, तो कितने आपके सन्ड्री क्रेडिटर हैं वो आपको डालना है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग चार्जेस यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स पर। तो हमारे पास फर्नीचर है 97,336 रुपये का। ठीक है, ज्वेलरी है हमारे पास 1,05,750 रुपये। सन्ड्री डेटर है हमारे 75,870 रुपये। और हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो है 75,550 रुपये। फिर उसके बाद हमारा बैंक जो है वो है हमारा 1,60,408 रुपये जो हमारे बैंक में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी लायबिलिटी की साइड और एसेट्स की साइड दोनों मैच है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग जितनी आपके पास कैपिटल है वो आपको डाल लेनी है। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि लोन कितने हैं आपके पास वो आपको डाल लेना है। करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं। ठीक है,
और जो भी आपके जो लायबिलिटी वाले खर्चे हैं वो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स कितनी है वो आपको डाल लेनी है, करंट एसेट्स वो कितनी है, कैश और बैंक कितना है। ठीक है, तो ये भी हमारी मात्र 1 मिनट में या 2 मिनट में हमारी बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा जिसकी आप कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, फिर फादर नेम, ठीक है, फिर एड्रेस, फिर उसके बाद पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंटल स्टेटस रेसिडेंट इंडियन, फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी इनकम है, 0, हमारी इस कंडीशन में नहीं है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी है, ठीक है, कितनी थी, नेट प्रॉफिट देखिए ये हमारा नेट प्रॉफिट 2,65,756 रुपये। तो हमारी कितनी है इनकम, 2,65,756 रुपये। क्लियर। अब बात करें हम यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैंक इंटरेस्ट भी है 2,500 रुपये। सेविंग बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो यहाँ पर हमारा 105 रुपये का रिफंड भी हुआ है। डिविडेंड में हमारा कोई भी इनकम अवेलेबल नहीं है। लेस एग्जाम्प्ट इनकम भी हमारी कोई भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एसयूएम सम, और जितनी भी हमारी इनकम है ऊपर से सभी को ऐड कर देंगे। तो टोटल 2,68,361 रुपये। लेस करेंगे डिडक्शन को, जैसे कि 80C, ठीक है, तो 80C हमारी 25,000 रुपये थी। 80 TTA कौन सी होती है, जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, कितना है 2,500 रुपये। यदि आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000 तक है तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं 80 TTA में। क्लियर। तो हमने 2,500 रुपये यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ऑन, ठीक है, तो 2,40,861 रुपये हमारी इनकम निकल कर आ चुकी है। अब टोटल इनकम इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, 2,40,860 रुपये। टैक्स लायबिलिटी हमारी 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं है। तो टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, नील। यदि आपका टैक्स बनता है तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, तो बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। एजुकेशन सेस है नहीं, ठीक है, टोटल टैक्स पेबल ये भी नहीं है, और TDS हमारे यहाँ पर 3,500 रुपये था। तो हमारा रिफंड ड्यू कितना हो गया, 3,500 रुपये। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, यदि आपकी इनकम यहाँ पर ज़्यादा हो, जैसे कि हम सैलरी में दिखा देते हैं 2 लाख रुपये, 4,40,860 रुपये। टैक्स की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4,40,860 रुपये है। 4,40,860 में से माइनस करेंगे एग्जाम्प्ट इनकम को, ठीक है, कितनी बची, 1,90,860 रुपये। अब इसका हम 5% निकाल देंगे तो कितनी होगी, 9,543 रुपये। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पर रिबेट मिल जाएगी 87A की, 12,500 तक है, ठीक है, 9,543 रुपये। टैक्स की लायबिलिटी नील होगी, यहाँ पर कोई नहीं है। एजुकेशन सेस भी नील हो गया, टोटल टैक्स की लायबिलिटी भी नील होगी, और TDS हमारा 3,500 ही था, तो ये हमारा रिफंड हो जाएगा। और यदि आपने टैक्स पे किया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिफंड की जगह यहाँ आ जाएगा टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A, ठीक है, और ये माइनस में है बट ये प्लस में आएगा, ठीक है, जब टैक्स पेबल होगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।